मरियम, मरियम बेटी। माफ कीजिएगा आपा, मैंने सुना नहीं। कुछ हुआ है क्या? देखो बेटी, हरगिज ये मत समझना कि मैं तुम्हारी परेशानी नहीं समझती। कोई परेशानी नहीं है आपा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये ले जाती हूँ। जाओ, ठीक है, चली जाओ। इसे क्या हुआ है? इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ बताया क्या इसने आपको? ऐसा क्यों कह रही हो? देख नहीं रही काम में मसरूफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई तो मसला है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ये सब छोड़ो, काम पर ध्यान दो और जाकर बाहर दरवाजा खोलो। जाओ, जल्दी जाओ। वैसे खाला, आपसे तो बात ही करना फजूल है। फाती साहब के साथ अगले हफ्ते की मीटिंग कंफर्म करते हैं। एक दिन पहले मुझे रिमाइंड जरूर करवा दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। लेवेंट सर, आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताया था। अभी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, बैठो ना। मैं आपसे। लेविन साहब, ये आपके लिए आया है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं। तुम जाओ। मरियम, आई एम रियली सॉरी। अगर कुछ जरूरी नहीं है तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अभी एक बहुत जरूरी काम करना है मुझे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। बहुत शुक्रिया। मैं जाकर उमर को देख लेती हूँ। ठीक है। तुम्हें इस वक्त खुद से दूर भेज रहा हूं ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ सको। एस्ली। जी मालिक साहिबा। विंडो से देखा मैंने। वो पार्सल किसके लिए था? लेवेंट साहब के लिए। उसमें क्या था? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन लेवेंट साहब उसको देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। शायद कुछ खास हो उसमें। ठीक है, अपना काम करो। ठीक है। जी मोहसिन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। बहुत मुनफरिद है। जो रिंग मैंने पसंद की है, अगर वो शाम तक मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तुम यहां कब आई? रिंग किसके लिए लेवेंट? मेलिस, ये मेरा पर्सनल मामला है, किसी का कोई भी वास्ता नहीं। खास तौर पर तुम दूर रहो इससे। वो रिंग किसके लिए है लेवेंट? बहुत हो गया मेलिस, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब है लेवेंट, तुम्हारी हर बात जानने का हक है मुझे। क्या ये मामला खत्म नहीं हो गया था? रिंग किसको दोगे? मुझे रिजेक्ट किसके लिए किया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये रिंग किसके लिए है जानने का पूरा हक है मुझे। मेलिस, मैं किसी भी मामले में तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। तुम यकीन करो या फिर ना करो, मैं ये टॉपिक खत्म कर चुका हूं। जो सुलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो उसका हिसाब देना होगा तुम्हें लेवेंट। हाँ, इस सब की भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें लेवेंट।
किचन तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कुछ खाने के लिए नहीं बनाया? मैं अभी मार्केट जाकर सब कुछ ले आती हूँ, बल्कि मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। कीमा, टमाटर, मशरूम्स, चिकन भी लिख लेती हूँ, शायद जमील चिकन ही खाएंगे, और उनका लोशन। दादी, आपको कुछ चाहिए? मैं तो तुम्हें कुछ भी लाने के लिए नहीं कहूंगी, जमील से कहूंगी। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। मार्केट जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ मैं। मैंने भी अगर तुम्हें इस घर से निकाल बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बदरी नहीं। लेकिन देख लेना, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता और रफ्ता रफ्ता ही होगा, और तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लूंगी। ये रही वो फाइल जो आपने मंगवाई थी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। भाई, मैं कुछ सोच रहा था। क्या आप उमर को वाकई जर्मनी भिजवा देंगे? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उन्हें ऐसे ही लगेगा, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। दोगान अभी अभी शुरू हुआ है। आपने लेवेंट के बारे में कुछ सोचा है क्या? पहले मरियम और उमर को वहां से निकलने दो, फिर लेवेंट की बारी। वो उस दिन को कोसेगा जिस दिन वो पैदा हुआ था, देख लेना। हाँ, मेरी प्यारी बहू, अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मेरे पोते की सबसे पसंदीदा शर्ट। हाय, क्या करूं, वो लड़की ही इतनी अनाड़ी है। मेरे पोते की शर्ट के साथ क्या कर दिया इसने। कितनी पसंद है उसे ये शर्ट। जो रिंग मैंने पसंद की है, अगर वो शाम तक मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस मरियम को रिंग दोगे? ये नहीं हो सकता। तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। कैसे मुझे नजरअंदाज कर सकते हो तुम? कैसे तुम मुझे रिजेक्ट करके उसे अपना सकते हो? लेकिन मैं हिसाब जरूर लूंगी। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। याद रखना तुम लेवेंट, मेरी इस बात को याद रखना तुम। नैले साहिबा, सब ठीक है ना? चली जाओ यहाँ से। एस्ली, चली जाओ यहाँ से।
मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि लेवेंट मरियम को अंगूठी पहनाए मुझे कुछ सोचना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आयशा, दुगान, मैं माजरत खा हूँ जो कुछ भी हुआ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमें तकलीफ नहीं दी। मिस्टर जमील की कोई गलती नहीं, सब मेरी गलती है। जो भी सूरत हाल थी, मुझे तुम्हारा रिश्ता कबूल ही नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं आयशा, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ये सब मेरी ही गलती थी। काश के तुम्हारे उस हस्बैंड जमील को मैंने तुमसे मिलने से पहले ही मार डाला होता। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे माफी मांग रही हूँ और खुद को देखो जरा। खैर, जो होना था हो गया, अब कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। हाँ, लेकिन ये दिल अभी भी तुम्हारे लिए ही धड़कता है। तुमने इसे वो जख्म दिया है जो अब भर नहीं सकता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सब खत्म हो गया है, सब खत्म। जो होना था वो हो गया। लेकिन आज भी तुम्हें देखते ही ये दिल धड़कने लगता है। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। आयशा, क्या वो आदमी तुम्हें परेशान करता है? कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम रो रही थी। परेशान हो क्या? तो तुम्हारा इससे क्या मतलब? दोबारा मेरा हाथ नहीं पकड़ना, समझ गए ना? शादीशुदा हूं मैं। तुमने देखा मरियम, रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। सबको बता दूंगा मैं कि कितना प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, हेलो जमील। हाँ, रिंग मंगवा ली है मैंने। हाँ, बस पहुंचने वाली ही होगी, कार्गो से मंगवाई है। खुश तो मैं बहुत हूं। अजीब तो है, लेकिन दिल खुशी से बाहर आने को है मेरा। जब तक मैं जिंदा हूं, उस लड़की के साथ खुश रहने नहीं दूंगी। ओहो, क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा है तुम्हारा। वो बाहर बहुत गर्मी थी दादी जान, थक गई हूँ, कमरे में जाकर आराम करूंगी। ये सब फ्रिज में रख देती हूँ मैं। ओहो, जबरदस्त। घर में इतना काम पड़ा हुआ है और ये आराम करने चली गई। आने दो जमील को, सब बताऊंगी उसे।
क्या वो आदमी तुम्हें परेशान करता है? कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम रो रही थी, परेशान हो क्या? तो तुम्हारा इससे क्या मतलब? दोबारा मेरा हाथ नहीं पकड़ना, समझ गए ना? शादीशुदा हूं मैं। ये तुम जमील को कॉल क्यों कर रही हो? असली शोहर तो नहीं है, मेरे लिए परेशान क्यों होंगे? वैसे तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा पागल है। दोनों को ही बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेवेंट साहब उसके सामने किसी और से शादी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कान से मत पूछना, फिल्म वगैरह माजी की चीजें हैं। हाँ, अब मेरे पास वक्त कहाँ। अब मैं अपनी बीवी को अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। असली, तुम यहाँ हो? हाँ हाँ जी बिल्कुल बहादुर साहब। कोई और हुरिया साहिबा के कमरे में आए या ना आए, मैं हर थोड़ी देर बाद आती हूँ कि इनको कुछ चाहिए तो नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है तुम्हारा। ऐसा मत कहें। मुझे डिनर पर जाना है, इन्हें मेडिसिन दे देना। जरूर दे दूंगी मैं। डार्लिंग, डिनर के बाद मिलते हैं, ठीक है? हुरिया मेरी जान, अगर तुम्हारे शौहर के साथ सिनेमा जाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानोगी। अगर गुस्सा भी आया तो क्या कर लोगी तुम? देखो, वो आपा है तुम्हारी, लेकिन बेहतर होगा कि वो रास्ते में ना आए मेरे, वरना अंजाम बुरा होगा। और तुम इतने जवान हो, इतने खूबरू मर्द हो माशाल्लाह, तो फिर तुम्हें नरीमान की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा होगा अगर वो यहाँ ना रहे तो। अरे वो आपा है मेरी, तो बस इसीलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ उन्हें। जानता हूँ कि कभी कभी वो कुछ ऐसा कह जाती हैं, लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानता। अगर आपा है तो आपा बनकर रहे ना, हर चीज में मुदाखलत करती हैं। वैसे मर्दों को ये सब सुनने की आदत नहीं होती। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बात की है। बल्कि मैं तो कहूँगा सब औरतों को तुम्हारी तरह सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती वो। जब घर का सरबराह मौजूद है तो उसकी इज्जत करें, उसकी बात माने, लेकिन वो कहाँ समझती हैं। क्या करें। वाह चालाक औरत, मेरे प्यारे छोटे भाई को मेरे ही खिलाफ भड़काने चली हो। ठहरो दुर्मुश साहब, देखना तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। ये लो, तुम दोनों फल खाओ, वरना जाया हो जाएंगे। अरे वाह मेरी आपा, बहुत शुक्रिया। अरे हाँ आपा, वो मरियम की कोई खैर खबर आई या नहीं? है? कोई खबर नहीं है, फोन भी नहीं किया उसने। मेरे ख्याल में तो उसे मजबूर करना चाहिए, ऐसे कामों में ढील नहीं देते। सुना ना तुमने, बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ऐसा ही करना चाहिए। सब्र करो, सब्र करो। सब्र करो सब्र, मैं बताऊंगी ढील देना किसे कहते हैं। परेशान मत हो आपा की जान। डिनर लगा दिया है उलविया साहिबा? ठीक है गुलनाज, शुक्रिया। अम्मी जान,
कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कब आए? मैंने देखा ही नहीं। बस अभी आया हूँ मम्मी। ओहो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इतना एहतमाम। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, आज तो बहुत ही मजेदार खाने बनाए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग लेवेंट। गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई। मेलिस आ जाए तो फिर खाना शुरू करते हैं। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। मेलिस, तुम कहाँ थी? मैं तो समझ रही थी तुम अपने कमरे में होगी, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बाहर लॉन में थी उल्विया आंटी, ताज़ा हवा लेने गई थी। डिनर से पहले आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेवेंट, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं अम्मी जान, आप खाना खाइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। मेलिस, लेवेंट को इतना गुस्सा किस बात पे आया? पता नहीं उल्विया आंटी, मुझे नहीं मालूम। मैं जरा लेवेंट को देख कर आती हूँ। अरे नहीं अम्मी जान, उसे अकेला रहने दें। आप आराम से बैठकर खाना खाएं, फिर आराम से बात करेंगे। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर पहले तुम कुछ कह रही थी। क्या मैं? हाँ, मैं आप सबको एक जोक सुनाने वाली थी ताकि सब हंस सके मिलकर, लेकिन लेवेंट के जाने के बाद दिल नहीं किया। ठीक है, लेकिन लेवेंट को पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ गया है। हो सकता है कोई ऑफिस की बात हो अम्मी। मरियम, क्या आज के दिन खाना मिलेगा मुझे? अल्लाह मुझे सब्र दे। हाँ हाँ, मेरा बेटा उमर भी आ गया। बैठो मेरी जान। लेवेंट भाई खाना नहीं खाएंगे? उमर बेटा, लेवेंट भाई बाद में खाना खाएंगे क्योंकि उन्हें अभी भूख नहीं लगी है। चलो जल्दी से बैठो। ऐसे नहीं चल सकता। मेलिस को किसी भी तरह उसकी इन हरकतों से बाज रखना होगा मुझे। हाँ हेलो जमील। लेवेंट, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहे कुछ? माफ करना यार, बस मैं थोड़ा सा परेशान हूं। मरियम की वजह से? ये मत कहना कि उसने तुम्हारा प्रपोजल कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं, मरियम वजह नहीं इसकी। मेलिस, मैं मरियम को आज डिनर पे प्रपोज करने वाला था। मेलिस को पता चला तो उसने प्लान खराब कर दिया। हद है यार, लेकिन जरूर इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी। बात यहां मेलिस की आती है। मसलियत को सामने रख के पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता जमील। जरा सोचो मेरे दोस्त, पहली बार मेलिस ने तुम्हारा प्लान बर्बाद करके तुम्हें होशियार होने का मौका दिया है। क्या मतलब? कैसा मौका? ऐसा प्रपोजल प्लान करो कि मरियम उसे कभी ना भूल पाए। जरा सोचो इसे, तुम्हारे लिए ये बहुत खास दिन है। मरियम को घर पर ही खाने की टेबल पर प्रपोज कर तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसा प्लान करो कि उसे हमेशा याद रहे। ठीक कहा तुमने। मरियम के लिए आम नहीं, कुछ बहुत खास होना चाहिए। हाँ, तुम समझ गए। अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है जमील, शुक्रिया। मेलिस पर गुस्सा करने के बजाय मरियम के लिए कुछ खास प्लान करके उसे खुश करने का सोचना चाहिए। चलो ठीक है, हम मिलते हैं फिर। जरूर मिलते हैं। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk
her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. हेलो। मैंने सोचा तुमसे कुछ पूछ लूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब ले आई थी। आज मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो परेशान लग रहा है। मतलब परेशान लग रही हो तुम। दादी जान ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, असल में मैं बाहर गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी तो थक गई, बस इसीलिए। समझ गया, ठीक है, घर पहुंचने वाला हूं, फिर बात करते हैं। जी जरूर। लगता है मेरे अंदर एक कंप्लीट हस्बैंड छुपा हुआ था। घर पे जाने से पहले पूछ रहा हूं कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूं। आ जाएं। बेटा मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर आइए अम्मी जान। लेवेंट, मैं जानना चाहती हूँ ये सब क्या हो रहा है। वो टेबल पे खाने की बजाय सिर्फ सोचती रही और तुम खाना खाए बगैर अपने कमरे में आ गए। तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है बताओ। असल में आप सब कुछ जानती हैं अम्मी, मेलिस को अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहा। हर छोटी बात पर वो गुस्सा करने लगती है। लेकिन तुमने मेलिस के हाथ से क्या लिया था? मैंने रिंग ली थी। मैं एक नया सफर शुरू करने जा रहा हूं अम्मी। मैंने शादी करने का फैसला किया है। लेवेंट, ये अल्फाज सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। राना के जाने के बाद पहली मर्तबा इस बारे में सोचा है और मैं अपना फैसला कर चुका हूं अम्मी। तुमने रिंग तो खरीद ली, क्या बहू को भी पसंद कर लिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेवेंट, तुम्हारा ये फैसला सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो लड़की? वो मेरा इरादा भी नहीं जानती अम्मी जान, लेकिन जैसे ही प्रपोजल के बाद मुझे जवाब मिल गया आपको फौरन बताऊंगा, ठीक है? ठीक है लेवेंट, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होगा। चाहे बताना ना चाहो लेकिन जानना चाहूंगी। लेवेंट बेटा, मेरी तो दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी तो बस यही एक ख्वाहिश है, तुम दोबारा से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। जानता हूं अम्मी जान, शुक्रिया। आज तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी, लेकिन अब मुझे उसका नाम जानना है, मगर ज्यादा वेट नहीं करवाना। ठीक है। मेलिस तो लाजमी नाराज होगी, वो तो ये सब जानती है ना? जी हाँ, थोड़ा बहुत जानती है। उसके लिए तकलीफदेह है, जानता हूं मैं। हाँ, जानते हो ना, मेलिस बहुत डिसअपॉइंट होगी, लेकिन तुम बेटा उसे समझा जरूर देना। मैं बहुत खुश हूं। देखते हैं कि ये प्लान मरियम को कितना खुश करता है। बेटी, मैं हुरिया साहिबा को खाना खिला चुकी हूँ, तुमने बेकार में मेहनत की। नहीं आपा, ये लेवेंट सर के लिए है, उन्होंने डिनर नहीं किया है। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। इंशाल्लाह लेवेंट सर मेरी बात सुनेंगे। आज मुझे उमर के बारे में हर सच बता देना होगा।
हर चीज साफ साफ बता दूंगी मैं। अब और कुछ भी नहीं छुपाऊंगी बिल्कुल। आ जाओ। लेवेंट सर, क्या आप फारिग हैं? हाँ हाँ मरियम, बिल्कुल। मेरे लिए खाना लाई हो तुम? तुम्हारा शुक्रिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। आप डिनर किए बगैर ही उठ गए और थोड़े परेशान भी लग रहे थे। मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं यहीं ले आई। शुक्रिया। एंजॉय कीजिएगा। बात करो मरियम, आज तुम्हें लाजमी बताना है इन्हें सच। जल्दी हिम्मत इकट्ठी करो। क्या कोई मसला है मरियम? कुछ कहना है? या फिर जो कल कहना चाहती थी वही कहने का फैसला आज कर लिया है? दरअसल मैं आपसे ये कहना। लेविन भाई, आप कमरे में हैं? हाँ, अंदर ही हूं, आ जाओ। ये देखिए, मैंने खुद बनाई है। मैंने किसी से मदद नहीं ली। जबरदस्त कैप्टन, तुमने अकेले किया है? कैसे आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करूं? कैसे बताऊं लेविन सर को कि उमर को अब आपसे दूर जाना होगा? क्या आप मेरे साथ और बनाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह भाई वाह, अब ये उठेंगी फिर जाके दरवाजा खोलेंगी। वाह भाई, बदरी खुद ही जाके दरवाजा खोल। दादी जान, मैं खोलती हूँ दरवाजा, आप बैठ जाएं। बिला वजह तुम्हें तकलीफ होगी? मैं जा रही हूँ ना, खुद खोल दूंगी दरवाजा। लेकिन क्या लेकिन वेकिन, जाओ अपना काम करो। मैं खोल दूंगी ना दरवाजा। यहाँ तक आ गई हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकती मैं? अरे मेरा बच्चा आ गया, आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया दादी जान। खुश आमदीद जमील। शुक्रिया आयशा, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं दादी जान, ये आपके लिए है, आपका फेवरेट। बहुत शुक्रिया बेटा, ये तो अच्छा किया। इन फूलों की क्या जरूरत थी? 2 दिन के बाद मुरझा जाएंगे। ये फजूल खर्ची है बेटा, पैसे जाया मत किया करो। दादी जान, अगर हम इन्हें 1 हफ्ते तक पानी देते रहेंगे तो ये पूरी तरह फ्रेश रहेंगे। फिर से आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसे रख देती हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ फजूल खर्ची है बेटा। मेरी बात सुनो, अगर इसी तरह तुम उससे फूल लाकर देते रहे और फिर अचानक एक दिन ना लाए ना, तो वो दरवाजा ही नहीं खोलेगी। याद रखना तुम। तो क्या हुआ दादी जान, अगर आदत हो भी जाए? और आयशा ऐसी लड़की नहीं, आप परेशान मत हो बिल्कुल। मैं जरा थक गया हूँ तो चेंज कर आता हूँ। आप जब तक चॉकलेट्स खाएं, एंजॉय करें। या अल्लाह, मेरी तौबा, मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और कह रहा है चॉकलेट्स खाएं अपनी। ये वाला मुझसे खो गया था, बेड के नीचे गिर गया था, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। शाबाश कैप्टन। उमर मेरी जान, चले अब चलते हैं। लेविन सर को खाना खाने दीजिए, ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं मरियम, मैं खा लूंगा। हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया लेविन भाई? थोड़ा परेशान था। परेशानी खत्म हुई? खत्म। और अब मेरा उदास रहना बिल्कुल नामुमकिन है।
क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स आ गया है जिस पे भरोसा कर सकता हूं मैं। और जब कोई ऐसा मिल जाए तो सारी परेशानियां आर्जी होती हैं। क्या ये सब कुछ मेरे बारे में कह रहे हैं? मेरा इस सब पर हक नहीं है बिल्कुल। और तुम हो ना मेरे पास। उमर, तुमने मुझे दोबारा खुशी दी है, जानते हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे नीचे किचन में जाना होगा, कुछ काम है वहां। तुम्हारी आपा शायद बहुत शर्माती हैं, है ना? पता नहीं। दोबारा चली क्यों गई वो? क्या जज्बात का इजहार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मुझसे भाग रही हो? लेकिन तुम परेशान मत हो मरियम, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे बीच कोई भी आकर खड़ा हो जाए, हम सब संभाल लेंगे। गुलनाज। जी उल्विया साहिबा। मैं एक बात के बारे में सोच रही हूँ, हो सकता है तुम जवाब दे दो। पूछिए उल्विया साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं, बैठो। लेवेंट ने मुझे खुशखबरी सुना दी, वो किसी लड़की को रिंग पहनाने वाला है। सच में? ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, तो बहू कौन है हमारी? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, हो सकता है तुम कुछ जानती हो। लेवेंट ने अभी तक मुझे नहीं बताया। कैसे बताऊं मैं आपको कि वो लड़की मरियम है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तुम भी नहीं जानती? अब तो लेवेंट के बताने का इंतजार करना होगा। उल्विया साहिबा, लेवेंट बेटे ने जिसे भी पसंद किया होगा अच्छी ही होगी वो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। गुलनाज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। बस किचन का काम खत्म करके सोने चली जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन हो सकती है? शायद कोई कॉलेज की फ्रेंड होगी या फिर ऑफिस कॉलीग। और कौन हो सकती है? सच तो यह है कि आपको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं। मरियम जितनी मासूम दिखती है वैसी है नहीं। उसका असल मकसद लेवेंट को हासिल करना है। ये नामुमकिन है। हाँ, लेवेंट उसका ख्याल रखता है क्योंकि वो उमर की बहन है, और कुछ नहीं हो सकता। और मरियम ने कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट शो नहीं किया। लाइफ पार्टनर में बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन हो सकती है? क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स आ गया है जिस पे भरोसा कर सकता हूं मैं। और जब कोई ऐसा मिल जाए तो सारी परेशानियां आर्जी होती हैं। झूठ बोला है मैंने आपसे लेवेंट सर, और आप मुझ पर एतबार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी आंखों में देखकर झूठ बोलती रही हूं। आयशा से कॉल करके बात करूं क्या? उसी से बात करती हूं।